Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, let's take attendance first. Roll number 1, Present, ma'am. 9, 10, Present, ma'am. 10. 12, Present, ma'am. 14, Yes, ma'am. 16, Present, ma'am. 22, 29, 33, Yes, ma'am. 37, Yes, ma'am. 41, 42, 53, Present, ma'am. 54, Present, ma'am. 56, 58, Present, ma'am. 59, Present, ma'am. 60, Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 63, Yes, ma'am. 65, Present, ma'am. 67, Ma'am, 567 present. okay, 68, 69. Present, ma'am. किसी ने गुरदीपक से कांटेक्ट किया? मैडम मैं उसे आज फोन कर लूंगा गुरदीपक को, मेरे पास नंबर है। ओके 73, यस Ma'am, मैम। 16 present. 74, ठीक है 69 लगा दी। यस मैम। 74। 75, 76, 77, Yes, ma'am. 79, 1505, 1506, Present, ma'am. 8, 10, 12, Present, ma'am. 15, 16, यस मैम। 18, Present, ma'am. 19, प्रेजेंट मैम। 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 25, 29, 30, Present, ma'am. 31, 32, 33, 35, Yes, ma'am. 36, 43, 44, यस मैम। 45, प्रेजेंट मैम। 46, 47. Present, ma'am. Anyone left? जो बाद में एडमिट Ma'am, 15. 15. 15, 1531. 15, 31 ठीक है। ओके तो आज हम अपने जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं अपने वर्डप्रेस के वो कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है। एंड जो बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने फॉर्म बनाना सीखना है, वो हम एमएसटी के बाद जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा आपको फॉर्म बनाना सिखा दिया जाएगा वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है।
तो तब तक के लिए सिर्फ वेट कर लो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन था सॉल्व कर दो, कौन से वाला? उसकी कोडिंग गड़बड़ थी। प्रैक्टिस वाला, प्रैक्टिकल नंबर सेकंड। ओके, ओ इस लेक्चर के बाद कर देते, पहले अभी हम कंप्लीट कर लें ओके वो मैम। टॉपिक अपना, ठीक है? पेपर में ये सारा आना है तो पढ़ लो इसे, फिर उसके बाद हम वो ओके कर लेंगे। वैसे मैंने आप लोगों से ओके पूछा था, कोई स्टूडेंट है विलिंग एक्सप्लेन करने के लिए? कोई भी नहीं है, किसी का भी फॉर्म नहीं बना? किसी ने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं बनाया? बनाया है। बनाया, बन गया था, यस चला? मैम, यस तो फिर एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे बाकियों को? क्या हो गया? वैसे ही। ओके, मैम, मैंने ये पूछना था कि डाटाबेस भी लिखना है फाइल में? हाँ डेटाबेस भी लिखना। टेबल। टेबल नहीं बनाना कुछ भी, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है ना, बस उसका लाइक अगर आईडी रखी है तो उसकी डेटा टाइप कौन सी है, वो उस फॉर्मेट में थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लिख लेना खुद ही, बस पेंसिल से बना लेना, कोई जरूरत नहीं है आप प्रिंट आउट निकालो उसका, जस्ट पेंसिल से उसे ड्रॉ कर सकते हो कि लेफ्ट साइड में आप कॉलम नेम रख दो, अगली वाले में आप उसकी टाइप्स रख दो, देन नेक्स्ट अगर कोई आपने प्राइमरी की वगैरह रखी है तो वो राइट लास्ट कॉलम में डाल दो, हैंड टेबल के ऊपर टेबल का नाम, डेट्स ऑल। जैसे हम नॉर्मल डाटा डीबीएमएस में पढ़ते थे ना, टेबल बनाते थे, वैसे बनाना बस, ओके। ठीक है? मैडम मेरा वो इंसर्शन वाला नहीं हुआ था। हाँ वही, उसी में सभी को प्रॉब्लम आ रही है, और मेरे से भी टाइम नहीं निकाला जा रहा कि मैं खुद बना लूं उस कोड को, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया। ओके सोनाली, आप एक्सप्लेन कर दोगे क्लास को नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा लेक्चर होगा? आज नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर होगा आफ्टर फॉर्म्स वाला टॉपिक, ठीक है? ठीक है। ठीक है, मैम फिर प्रैक्टिकल के जो और क्लासरूम पे रहने दो सबमिट अभी, करना है फिर मिसिंग रहने आ दो जाएगा। आप सेकंड को, मैंने ही चेक करना है, मैं डेट एक्सटेंड कर दूंगी इसकी, सेकंड प्रैक्टिकल की डेट एक्सटेंड कर दूंगी। कितने ओके पेजेस का प्रैक्टिकल है सोनाली, अगर आपने लिखा है तो? मैम 4 कम कम से कम 4, आप 4 या 5 छोड़ देना पेजेस Yes. सारे स्टूडेंट, ठीक है? देन थर्ड प्रैक्टिकल, फोर्थ फिफ्थ जितने भी हैं आगे वाले लिखने स्टार्ट कर दो, ठीक है? 3 या 4 पेजेस छोड़ दो, आपको पता है आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, बड़ी है छोटी है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कितने पेजेस आपको लगेंगे। सोनाली के 3 पेजेस, 4 लगे हैं, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनाली। थैंक यू सोनाली। यस, ओके नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक रहते थे कुछ, उसमें सबसे पहला टॉपिक है कि कस्टम हेडर्स बनाने हैं हमने वर्डप्रेस में, मतलब अपने हेडर को हमने कैसे चेंजेस करने हैं। याद है हम लोगों ने जब थीम्स के बारे में पढ़ा था, थीम्स को एक्टिवेट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हेडर में हमारा साइट का टाइटल हम ऐड कर सकते हैं, उसका लोगो चेंज कर सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं, देन डिस्क्रिप्शन में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो डेट पार्ट मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ जो भूल गए होंगे, ठीक है? बट हमने किया हुआ है उसे हम कस्टम हेडर कहते हैं, जिनको याद है उनको बता रही हूँ कि उसे उस पार्ट को हम कस्टम हेडर कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं जो कि इनबिल्ट थीम में नहीं होते, ठीक है? अब इसमें क्या क्या है, इसकी हेल्प से आप जो भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो हेडर इमेज की, ठीक है? देन जो भी हमारी थीम है उस पे डिपेंड करेगा कि वो आपको इनेबल करता है कस्टम हेडर को चेंज करने के लिए या नहीं करता। कुछ थीम्स होती हैं जो कि आपको नहीं अलाउ करती कि आप उसके हेडर में चेंजेस करो, ठीक है? कुछ थीम्स है जो कहती हैं कि कर ले भाई, कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से जो तूने चेंजेस करने हैं, ठीक है? तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन योर थीम। कुछ थीम्स ऐसी हैं जिनमें लिमिटेशन है कि उनके साइज का, कि हेडर की इमेज का कितना साइज मैक्सिमम हो सकता है, कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी हैं कई थीम्स में। सो दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ थीम दैट यू आर यूजिंग, ठीक है? थीम्स डिफरेंट टाइप की थी, हमने 2020 यूज की है, 2019 यूज की थी, 2 बार हमने चेंज की थी, ठीक है? और भी मैंने आपको दिखाई थी, डिफरेंट थीम्स हैं, तो वो आप चेंज करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आपका हेडर जो है उसका स्टाइल भी चेंज होगा। देन उसका स्टाइल चेंज होगा तो आप उसमें जैसे भी चेंजेस आप करोगे वो अगेन
जब आप उसमें चेंजेस करोगे तो वो कस्टम हेडर बन जाएगा। अगर आप इनबिल्ट हेडर यूज कर रहे हो जिसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर रहे, जस्ट आप अपना ब्लॉग या फिर अपना कंटेंट डाल रहे हो, देन इट इज नॉट ए कस्टम हेडर, इट इज डिफॉल्ट हेडर। ठीक है। देन अगर आपको उसमें चेंजेस करने हैं तो आप क्या करोगे, अपने सेटिंग्स बेसिकली डैशबोर्ड में नेविगेशन मेन्यू बार जो है उसमें से आप अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज ऑप्शन खोलोगे। देन उसके अंदर हेडर वाला पार्ट होगा जिसमें आप उसे कस्टम हेडर अपना अपलोड कर सकते हो। अब ये कैसे करना है, लेट्स चेक। बेसिकली डैशबोर्ड में गए, ठीक है, इसमें अपीयरेंसेस में जाके आप कस्टमाइज कर रहे हो अपने हेडर को तो कस्टमाइज पे क्लिक करो। देन ये हेडर वाला पार्ट है, ये अब एडिटेबल हो रहा है, या तो आप यहीं पे क्लिक करके उसे खोल सकते हो, अदरवाइज आपके पास साइट आइडेंटिटी नाम का एक ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने हेडर के लिए कोई भी लोगो इमेज अपलोड कर सकते होते हो। सिमिलरली आप चाहो तो अपना नाम भी चेंज कर सकते हो अपनी साइट का, अपनी साइट की जो टैग लाइन बेसिकली आप बोल सकते हो कि मेन लाइन, लाइक अगर हम मेहरचंद की बात करें तो बोलते हैं ना कि हम लिखते हैं कि बेसिकली बेस्ट पॉलिटेक्निक अवार्ड विनर समथिंग, ऐसे कुछ लाइन है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो मेजर लाइन होती है, बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लिखते हो अपने बारे में अबाउट अस वाले में। ठीक है, तो डेट इज अ टैग लाइन इस वेबसाइट की छोटी सी डिटेल्स। ठीक है, देन साइट का आइकन जो आप चेंज करना चाहो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो, जो कि हमारे यहाँ पे शो होता था ये वाला। ठीक है, तो ये सारी जो चेंजेस हैं ये सारी बेसिकली आप हेडर में चेंजेस कर रहे हो। सो दिस इज नोन एज कस्टमाइजिंग द हेडर। आप लोगो ऐड करो, एनी लोगो यू कैन चूज। देन आप अगर चाहो तो क्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप द क्रॉपिंग, तो लोगो ऐड हो जाएगा। ठीक है, देन आप अगर चाहो तो अपने साइट का जो भी टैगलाइन है उसमें भी चेंजेस कर सकते हो। आप साइट का कोई आइकन ऐड करना चाहते हो तो आप आइकन ऐड कर दो, उसमें कोई भी एनी आइकन यू कैन ऐड, क्रॉप इमेज, तो वो यहाँ पे हमारा आइकन चेंज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जो भी चेंजेस आप ऐसे कर सकते हो ना इस पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, यूजिंग द साइट आइडेंटिटी पार्ट फ्रॉम द कस्टमाइजिंग ऑप्शन, तो वो सारी आपकी हेडर की चेंजेस में आएगा। अपीयरेंस में जाके आपने कस्टमाइज किया अपने हेडर को तो सारी आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। ठीक है, वन मोर थिंग हम लोगों ने शायद ट्राई नहीं की, आप चाहो तो बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो यहाँ पे। आपने कई बार देखा होगा कोई ना कोई वेबसाइट है जिसके पीछे इमेज लगी रहती है, ऊपर वाला टेक्स्ट जो है स्क्रॉल होता रहता है। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट इमेज करो, लेट्स इमेजिन कौन सी इमेज लगानी, चलो ये लगा लेते हैं। ठीक है, देन चूज इमेज। तो अभी ये इमेज साथ साथ स्क्रॉल हो रही है टाइल्स की फॉर्म में, एक बार इमेज खत्म हो गई, अगली बार शुरू होगी, तीसरी बार आ गई, ऐसे आ रहा है। आप अगर चाहो तो आप इसे चेंजेस कर सकते हो कि आप इसे फिल करना चाहते हो स्क्रीन पे तो वो फिल्ड रहेगी, वो अब चेंजेस नहीं हो रहे उसमें। ठीक है, वो इमेज पीछे पड़ी है, हमारा टेक्स्ट घूम ही जा रहा है, ऐसे इफेक्ट्स डालने हैं। या फिर आप रिपीट पे रखोगे तो वो इमेज बार बार रिपीट हो ही जाएगी, जहाँ पे खत्म हो रही है वहां से स्टार्ट होती जाएगी अगेन नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, देन आपके जो भी ऑप्शन है आप सारे यूज कर सकते हो। ठीक है, देन आप स्क्रॉल नहीं करना चाहते अपनी इमेज को अलोंग विद द पेज तो वो पीछे पड़ी रहेगी हमेशा के लिए, हमारा पेज स्क्रॉल करता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शंस है ना ये सारे हमारे इसी में आते हैं, कस्टम हेडर्स में ही आते हैं। ठीक है, आप बैकग्राउंड इमेजेस में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। देन हमारा आता है, हाँ जी मैम ऐसा हो सकता है कि जैसे मतलब आपने दिखाया कि पहले एक पीछे वॉलपेपर पे एक इमेज पहले लगी फिर उसके बाद वो दोबारा लगनी शुरू होगी, दोबारा रिपीट होनी शुरू हो गई, तो मैम ऐसे हो सकता है कि ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स लगाएं, पहली एक फिर अगली कुछ और लगा दी फिर अगली कुछ और लगा दी, ऐसे कुछ? yes it is possible, but for that you need to customize a theme कि आप उसमें जितने भी पार्ट पे आप जितनी इमेज लगाना चाहते हो उतने पार्ट को सिलेक्ट करके उसे अलग div में ऐड करो, div जो हम css में यूज करते हैं उसमें ऐड करो, फिर उस div पे इमेज लगेगी, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस बन जाता है। ओके ओके, तो हम कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट इज कि हाँ अब हमने
ओके, हमने मेन्यूज पे काम किया था, याद है? यस मैम। यस क्या किया था हमने मेन्यूज में? मैम, मेन्यूज बनाए थे, उनके नाम हमने बनाए थे अलग अलग तरह के, उनके पेजेस के मेन्यू बनाए थे, उनके सब मेन्यूज के बनाए थे, और सब राइट, मेन्यूज के सब मेन्यूज भी बनाए थे। कुछ ऐसा बनाया था ये ऐसे हाईलाइट हो, बटन में चेंजेस आए कुछ? नो नहीं मैम। नहीं मैम, ऐसा नहीं नहीं, बनाया ओवर था? इफेक्ट वाला नहीं बनाया। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। ये मेन्यू एडिड है, इतना तो पता है ना, मेन्यू ऐड किया हुआ है कोर्सेज वाला। यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, लेट मी ओपन द हाइपरलिंक। यहाँ पे आपको ये लिंक मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स बताए हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है अब कॉपी पे, ठीक है? इस बार रहने दो लिखने को, अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। ये सारा एज इट इज गिवन था, मुझे लगा अच्छा है तो क्यों हम लिखने में टाइम वेस्ट करें, तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है? इन्होंने क्या स्टेप्स बताए हैं उसके लिए, अगर मुझे हाईलाइट करना है किसी मेन्यू को जिसके ऊपर जब हम कर्सर लेके जाएं तो अलग अलग कलर शो हो, तो क्या करना है उसके लिए? पहले तो आपने अपीयरेंसेस में जाके मेन्यूज में जाना है, वो हम चले गए हुए हैं, ठीक है? मेन्यूज खोल लिया हुआ हमने। उसके बाद आपने स्क्रीन ऑप्शंस पे जाके सीएसएस क्लासेस को चेक बॉक्स को टिक करना है। अब वो क्या है, ये स्क्रीन ऑप्शंस हमारे ऊपर दिखते रहते हैं हर बार, ठीक है? इस पे क्लिक करो, सीएसएस क्लासेस वाला टिक करना है। ये मैंने ऑलरेडी कर दिया हो क्योंकि यहाँ पे हम तभी हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपके फर्स्ट टाइम अगर आप चेक कर रहे हो ये चीज, तो उस केस में ये अनटिक होगा, आपको इसे टिक करना है। जब आप टिक करोगे तो उसके बाद इन्होंने बताया कि मेन्यू आइटम पे जिसको आपने हाईलाइट करना है उसे क्लिक करो एंड उसमें सीएसएस क्लास का नाम ऐड करो और सेव करो। अब क्या किया है मैंने, कोर्सेज में डाला हुआ है, ठीक है? ये रहा मेन्यू हाईलाइट, मैंने सीएसएस क्लास बनाई है, एक कहाँ पे बनाई है दिखाती हूँ। कोई भी नाम आप यहाँ पे डिफाइन करो उसका क्लास का, देन आपने एंड में जाके सेव चेंजेस कर देना, सेव मेन्यू। उसके बाद क्या करना है जी, हमने ये सीएसएस जो है, ये वाली इतना पार्ट अगर आप ऐड करोगे, लेट्स इमेजिन हमने सीएसएस नहीं ऐड की हुई, तो मैं सीएसएस अभी डिलीट कर दी। सीएसएस कहाँ पे होगी देख लो साथ ही में, अपीयरेंसेस में कस्टमाइज में ही जाना है। ये नीचे एडिशनल सीएसएस वाला मैंने आपको छुड़वाया था, याद है? मैंने बोला था एंड में करेंगे, वो अब करते हैं। ये मैं अभी रिमूव कर रही हूँ इसी बटन से, सीएसएस उड़ गई, कुछ नहीं है अब, ठीक है? यस ये जो सीएसएस का कोड है, इतना कोड सिर्फ, दिस कोड इज कॉपीड। इसका काम क्या है, हमारे बटन को कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कलर देना, बॉर्डर डालना उसके आसपास, कुछ पैडिंग ऑप्शन, बेसिकली कितना लेफ्ट साइड से छोड़े कितना राइट साइड से छोड़े, लाइन की हेल्थ है हाइट बता दी कितनी है, ठीक है? और ये मैंने मेन्यू हाईलाइट नाम की सीएसएस बनाई थी, वही नाम मैंने वहां पे लिखा था अपने, इधर खोल रही हूँ साथ ही में अपने, ठीक है? वो मेन्यूज वाला पार्ट, ताकि आपको याद दिखता रहे साथ साथ क्या चल रहा है। ये मेन्यू हाईलाइट नाम था, मेन्यू हाइपन हाईलाइट, यही नाम यहाँ पे है मेरी सीएसएस का। तो जब ये सीएसएस ऐड करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे अपने आप ये कलर आ गया बैकग्राउंड पे, कौन सा कलर है, ये वाला जो उसका हैश कोड है, हेक्स कोड है, ठीक है? ये बेसिकली हेक्स कोड, अगर आपको देखना है ना पता चले कि किस चीज का हेक्स कोड है, तो आप इंटरनेट पे सर्च करो, जस्ट हेक्स कोड सर्च करो तो आपको कलर दिख जाएगा, ऐसा कलर है, ठीक है? आप चाहते हो कलर चेंज करना, तो आप उसका हेक्स कोड कैसे चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर आप सिलेक्ट करो, ठीक है? जिस भी कलर को आप सिलेक्ट करोगे उसका हेक्स कोड आप फाइंड आउट करो एंड यू कैन जस्ट यूज इट डायरेक्टली, ठीक है? आप फाइंड कर सकते हो रेड कलर का हेक्स कोड फॉर रेड कलर, ठीक है? उसका है जी दिस वन, आप इसे कॉपी करो, अपने वाले में आप पेस्ट कर दो, तो वो बैकग्राउंड रेड हो गई, ठीक है? आप अगर कोई जो भी आप चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है? हेक्स कोड ऐसे फाइंड करना है इंटरनेट पे, जिस भी कलर का चाहिए उसको फाइंड आउट करो बस। देन अब ये तो था सिर्फ इसे हाईलाइट करना, बस दिख रहा है, उस पर क्लिक करने पे या एरो लेके जाने पे कुछ चेंजेस ज्यादा खास नहीं आ रहे, बाकी बटन्स की तरह वर्क कर रहा है। मैं चाहती हूँ जी जब मैं लेके जाऊं तो कलर डिफरेंट आए, उसके हाईलाइट्स डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसके लिए भी सीएसएस बनाई हुई है, यहाँ पे बनी बनाई है,
इस CSS को क्या क्या कर रहा है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखी है पहले, बाद में जब मैं ऊपर लेके आऊंगी बटन के ऊपर तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए। ठीक है, बस रुको अभी पहले रन करते हैं, सेव करते हैं, फिर बताती हूँ साथ साथ क्या क्या चल रहा है। ठीक है, इसको मैंने अब कर दिया डिलीट, सारा उड़ गया। अब CSS कॉपी की, तो बेसिकली है क्या, इस कलर से हाईलाइट किया है, बेसिकली वाइट कलर से हाईलाइट किया है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखी है, तो मतलब पिछले वाला कलर दिखेगा जो हमारी वेबसाइट का कलर है। ठीक है, बॉर्डर का कलर मैंने ये जो डिफाइन किया है दैट इज द ब्लू कलर जो यहाँ पे दिख रहा है बॉर्डर पे। अभी मैं माउस अगर ऊपर ना लेके जाऊँ तो स्टाइल कैसा है, सॉलिड है, बॉर्डर की विड्थ 2 पिक्सल्स है, आप जितनी बढ़ानी चाहो बढ़ा सकते हो यहाँ पे बॉर्डर की पिक्सल्स की विड्थ। ठीक है, देन आपकी बॉर्डर का रेडियस कितना है, मतलब ये जो सर्कल कितने कितने पिक्सल्स के लग रहे हैं पूरी इमेज बनाने के लिए, पैडिंग ऐड की है, स्पेसिस कितनी कितनी चाहिए। देन ठीक है, ट्रांजिशन लीनियर है। ठीक है, उसके बाद लाइन की हाइट 45 पिक्सल्स है, ये तो हो गया नॉर्मल वाला। ठीक है, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा जब ऊपर लेके जाऊं तो कलर डिफरेंट आ जाए, बैकग्राउंड पे कलर डिफरेंट आए। ठीक है, तो उसके लिए आप माउस होवर के इवेंट्स होते हैं ये सारे। ठीक है, जैसे ही ऊपर आए तो कलर ब्लू हो जाए, ऊपर से उतरे तो वापस से कलर वाइट हो जाए बैकग्राउंड वाला। ठीक है, तो उसके लिए ये सारी जो नीचे वाली CSS है उसी के लिए हाईलाइट कलर के लिए आपने कैसा रखना है कलर। ठीक है, तो उसके लिए ये सारा है, आप इसे जस्ट सेव करोगे तो देन पब्लिश करो तो आपका कलर सारा हाईलाइट हो जाएगा। आपने ऐसे ही अगर दूसरे बटन पे भी लगानी है CSS तो क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, कोई भी CSS का नाम देना है। तो ये मेन्यू हाईलाइट था, ये हम इसका नाम लिख देते हैं जी अबाउट हाईलाइट। ठीक है, इसे कर दिया सेव। देन उसके बाद ये जो सारे मेन्यू हाईलाइट के लिए आपने डाले थे इसी के नीचे आप अबाउट हाईलाइट का भी ऐड कर सकते हो कोड। ठीक है, अभी ये मेन्यू का ही दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम इसका चेंज नहीं किया है। ठीक है, ये अब जैसे जैसे आप इसके नेम्स चेंज करते रहोगे, करके दिखाऊं या रहने दूं अभी, सेम स्टेप्स ठीक ही है। हैं। ठीक है, रहने यस दो। मैम। ओके, सेम ही स्टेप से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम ही स्टेप्स है, सारा काम सेम रहना है, बस ऐसे ही ऐसे वाला कलर यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट पार्ट इज नेविगेशन लिंक्स ऐड करने। ये PPT में आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, इससे पढ़ लेना ये टॉपिक्स, ये लिंक्स ओपन करते रहना। ओके। ओके, अब नेविगेशन लिंक्स बेसिकली नेविगेशन मेन्यूज के साथ अगर आपने डील करना है तो उसके लिए है ये, मेन्यूज कैसे बनाने हैं, कैसे ऐड करने हैं। ठीक है, वही सारा कुछ है। अपीयरेंसेस में जाके स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं अभी यहीं से दिखा दिखा के बता रही हूँ। अपीयरेंसेस में जाके अपने मेन्यूज खोलना है। ठीक है, उसके अंदर आप अगर आपके लेट्स इमेजिन यहाँ पे कोई भी मेन्यू नहीं होता, सारे ही डिलीटेड होते, तो आपको न्यू मेन्यू ऐड करना पड़ना था ना। कोई हो सकता है केस किसी थीम में, कई थीम्स ऐसी हैं जिसमें आपको इनबिल्ट मेन्यूज नहीं गिवन होते, आपको मेन्यूज ऐड करने पड़ते हैं। तो उस केस में ये वाले सारे मेन्यूज यहाँ पे नहीं दिखने थे। ठीक है, तो उस केस में आपके क्या क्या स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स यहाँ पे दिखा रहे हैं वो, कि सबसे पहले आपको मेन्यू नेम ऐड करना पड़ना था, देन आप क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप जो भी आपने मेन्यूज के साथ सेटिंग्स चेंज करनी है आप कर सकते हो, नहीं करनी तो पहले आप पेजेस ऐड कर लो अपने। ठीक है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, आपने प्राइमरी मेन्यू बनाना है, फुटर मेन्यू बनाना है, कैसा बनाना है, सेव करो। अपनी आइटम्स ऐड कैसे करनी है नेविगेशन मेन्यू में वो आपको पता है, पेजेस में से क्लिक करो, देन ऐड टू मेन्यू, देन हमारी आइटम्स इधर इधर आती रहेंगी। ठीक है, वही स्टेप्स हैं यहाँ पे भी। ओके, ये सारी इमेजेस आ गए, बेसिकली मेन्यूज इधर आ गए हैं। अब आपने अगर मेन्यूज को एक दूसरे के नीचे लेके जाना है, मतलब सब मेन्यूज बनाना है, तो वो इधर जस्ट घसीट के ले आओ बेसिकली। ठीक है, वही वाला स्टेप। देन हमने जो भी मेन्यूज को अगर डिलीट करना है तो एरो पे क्लिक करो, रिमूव पे क्लिक करो तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाने हैं तो जस्ट घसीटने वाला काम जो है वो करना है, वो भी हमने लिख दिया था। ठीक है, देन आपने अगर किसी मेन्यू में आपने चाहते हो कि अगर इस मेन्यू पे क्लिक करूं तो किसी और वेबसाइट का पेज खुले, तो उसके इसमें आपने क्या करना है, कस्टम लिंक पे जाके हैश यहाँ पे ऐड करना है साइन,
देन आप ड्रॉप डाउन मेन्यू उसका लाइन का टेक्स्ट रख सकते हो। उसके बाद आपने जो भी यूआरएल डालना है वो इसमें डाल दो। बेसिकली ये मेन्यू का नाम है ड्रॉप डाउन मेन्यू, आपने उसमें जो भी यूआरएल डालना है जिसमें वेबसाइट को ओपन करना है आप उसमें डाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट मेक इट एम्प्टी। ठीक है, सब आइटम्स ये सारी होंगी इसकी, तो ये अपने आप ऐड कर देगा। उसके बाद यूआरएल कस्टम लिंक्स में जाएगा, देन लाइन टेक्स्ट, देन ऐड टू मेन्यू, तो वो भी इसी के साथ ऐड होगा। देन आपने क्या करना है इसके बाद, और बस इतना ही था आई थिंक सो, हाँ इतना ही था। एक और चीज इसके बारे में आपके लिए इम्पोर्टेंट वन, डेट इज पहले हम साइट का प्रीव्यू देख लेते हैं फिर हम चेंजेस करते हैं। एक साइड ये खोल लेते हैं, ठीक है, एक साइड ये। अब ये हमारे मेन्यूज ऐसे दिख रहे हैं। आप चाहो तो इसमें अगर चेंजेस करना चाहते हो, आप नहीं चाहते मेरा मेन्यू ऊपर दिखे, आप फुटर में दिखाना चाहते हो, फुटर में भी ऐड करें अपना मेन्यू, तो उसके लिए आप इस पेज को रिफ्रेश करो, एंड में जाओ, फुटर चेक करो, तो फुटर में भी आपका ये मेन्यूज ये रहा, यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आप चाहो तो आप इसे हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाना चाहते हो या एक्सपेंडेड मेन्यू बनाना चाहते हो, दैट इज ऑल इन योर हैंड्स। आप अगर मोबाइल मेन्यू बनाओगे तो ये मोबाइल व्यू की तरह दिखाएगा आपके मेन्यूज को। मोबाइल में सारे मेन्यूज ऐसे दिख रहे होते हैं, सारी चीजें दिख रही हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं किसी पे क्लिक करो तो दिखेगा। ठीक है, वो आ गया। देन आप अगर चाहो तो इसे एक्सपेंडेड मेन्यू बना सकते हो, मोस्टली यही यूज होता है। ठीक है, जिसमें आपका मेन्यू के बाकी बटन्स यहाँ पे भी दिखे, प्लस हॉरिजॉन्टल मेन्यू भी सारा दिखे। अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करोगे तो अकेला ये दिखेगा, अगर आप अकेला एक्सपेंडेड शो करोगे तो अकेला ये वाला दिखेगा, ऐसे खुलना पड़ेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। यहाँ पे दोनों सिलेक्टेड है तो दोनों पार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, आप मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो, फुटर मेन्यू को भी आप अगर सेव कर दो तो आपके सारे ही दिखेंगे, ऊपर भी दिख रहा है मेन्यू, देन नीचे भी हमारा मेन्यू आएगा। व्हाट इज दिस? Who was this class? I'm sorry, ma'am. Okay. Just take care from next time. Yeah, ma'am. नेक्स्ट पार्ट इज आपने डेट एंड टाइम को फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए क्या करना है? लिखा हुआ गिवन है, करके बता देती हूँ डायरेक्टली कि क्या क्या करना है। ठीक है, लिखा हुआ नहीं अब मैं पढ़ा रही, सेम स्टेप्स वही लिखे हुए हैं जो यहाँ पे मैं अभी वो आपको बताऊंगी यहाँ पे सारे। ठीक है, अब डेट एंड टाइम कहाँ से एडिट होगा, पहले तो ये बताओ चेंज कहाँ पे दिख कहाँ रहा है हमें हमारी वेबसाइट पे। तो अगर देखना है कहाँ पे दिख रहा है तो आप ब्लॉग्स में जाओ थोड़ा सा, ब्लॉग्स के अंदर यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम्स दिख रहे हैं। लेट्स इमेजिन हमने अनकैटेगराइज ओपन किया, या फिर हम कोई और देख लेते हैं जिसमें सभी को दिखे सारा कुछ। ठीक है, ओके, हमने इंडियन प्रेसिडेंट्स खोले, इसमें ये सारे डेट एंड टाइम सभी का जो फॉर्मेट है आप वो चेंज करना चाहते हो, ऐसा ना दिखे मई 13 2021, कुछ और दिखे, किसी और फॉर्मेट में दिखे। उसके लिए आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाके नीचे डेट फॉर्मेट का एक ऑप्शन है, सीधा सेटिंग्स पे क्लिक किया है, कोई अंदरला ऑप्शन नहीं खोला, जनरल खुल जाता है उससे अपने आप। डेट फॉर्मेट में जाके आप जो भी फॉर्मेट सिलेक्ट करोगे इसमें से उस फॉर्मेट में आपकी डेट एंड टाइम सेव शो होना स्टार्ट हो जाएगा। वीक स्टार्ट ऑन, आप अगर चाहते हो कि अपना वीक मंडे की बजाय संडे को स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। देन जस्ट सेव द सेटिंग्स, refresh the button and the format for the date is changed, and यही इतने ही steps हैं इसके, nothing more about this topic in your syllabus। ठीक है, ओके। ओके।
देन द लास्ट पार्ट इज टेम्पलेट्स। यही रह गया हमारा टॉपिक आपके सिलेबस में से वर्डप्रेस के रिलेटेड। एक ये वाला, एक आपको फॉर्म बनाना सिखाना है। ये दो चीजें मैं पेपर में नहीं डाल रही, ठीक है, बट आपको पीपीटी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। आप चाहो तो पहले ही पढ़ सकते हो, आप बाद में पढ़ना चाहो तो वो भी आपकी मर्जी है। बाकी जो डाटा है वो आप पढ़ लेना। ये लास्ट स्लाइड जो है ये आपके पेपर में नहीं इंक्लूडेड होगी, बाकी सारा सिलेबस वर्डप्रेस वाला इंक्लूडेड होगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, और कुछ पेपर के बारे में पूछना है? मैं सिलेबस बताना दोबारा जरा। 3rd यूनिट सारा आना है एक्सेप्ट टेम्पलेट्स वाला पार्ट। टेम्पलेट्स वाला पार्ट छोड़ के बेसिकली टेम्पलेट से रुको, अभी बता, शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, दिखाती हूँ क्या। यहाँ से इतना पार्ट छोड़ दो, बाकी सारा आना है। सारा जितना मैंने करवाया उसी में से डालूंगी, कोई बाहर से नहीं है, ठीक है। इतना पार्ट छोड़ दो बस, दैट्स ऑल। क्वेश्चंस मैम इंस्टॉलिंग, हाँ, मैम जो उसमें फर्स्ट मैम टॉपिक है इंस्टॉलिंग इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस, वाला वो वो नहीं मैम लिखने को बोलूंगी, डोंट वरी, वो नहीं लिखना मैम। आपने, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी समझ लो। ये बताओ कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन 2 डालूं और एक 5 मार्क्स का डाल दूं, या एक 10 का और 3 5 के, या फिर 5 के 5 ही 10-10, 5-5 के। मैम एक 10 का। एक 10 का बाकी 5 के। देखो होना यस पता मैम। क्या है, जो 10 नंबर का भी डालना है ना, उसमें भी मुझे क्या करना है, ए पार्ट और बी पार्ट, 2 पार्ट्स बना देने हैं, दोनों पार्ट्स 5-5 नंबर के हो जाने हैं। फिर यहाँ तो आप 5 के, मैं ऑप्शन दे सकती हूँ आपको, 7 क्वेश्चंस डालूंगी, कोई 5 करने हैं, ऐसा हो सकता है 25 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। सारे 5 के ही डाल। वो बेटर रहेगा आई थिंक सो, क्योंकि आपके लिए अटेम्प्ट करना। मैम जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर दीजिए। कितने जैसे नंबर ऑफ आसान हो शीट्स? वैसे कर दीजिए। ओके, कितने नंबर ऑफ शीट्स आपको बोलनी है मैक्सिमम यूज करने के लिए? 6 मैम। 6, ओके। 6 के अकॉर्डिंगली हम 5-5 मार्क्स के 5 डाल दूंगी, ठीक है। 7 क्वेश्चंस दूंगी, 5 कर लेना, या फिर 8 क्वेश्चंस दूंगी, 5 कर लेना। चॉइस कम से कम 7 की होगी, ठीक है, उसमें से 2 आप छोड़ सकते हो। अगर मेरा मन किया तो मैं 8 क्वेश्चंस दे दूंगी, उसमें से 5 कर लेना, आपके पास चॉइस बढ़ जाएगी, ठीक है। बट मेक श्योर आपका जो लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए क्या लिख रहे हो, आपको स्टेप्स आते होने चाहिए हर चीज के, हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। स्पेशली जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो वाले बताए हैं या नहीं बताए? मैम असाइनमेंट वाले। असाइनमेंट वाले, यस। और जो आज भी हमने किए हैं टॉपिक्स, मेन्यूज के साथ डील करना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक बार बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो ब्लॉग्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमने जो कमेंट्स के साथ डील किया है वो इम्पोर्टेंट है। आपको जो प्रैक्टिकल्स में लिखने को बोला है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो भी डायरेक्टली सीधा डाल सकती हूँ, कैसे पेज क्रिएट करना है लिख दो स्टेप्स, कैसे पोस्ट क्रिएट करना है लिख दो स्टेप्स, ठीक है। देन कमेंट्स के साथ कैसे डील करना है, और पासवर्ड प्रोटेक्शन फीचर क्या है, लिखो स्टेप्स, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। देन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने सीएसएस ऐड करनी है जी अपने पेज में हॉरिजॉन्टल मेन्यूज में, तो अब वो आपको आता है, स्टेप्स आते हैं उसके, यस मैम। ठीक है। आज ही हमने वो स्टेप्स जो सीएसएस डाली थी हमने, दैट इज सीएसएस हॉरिजॉन्टल मेन्यूज में हमने जो सीएसएस का कोड ऐड किया, ठीक है। मेन्यूज को हाईलाइट कैसे करना है वो आता है अब आपको। मैम हाईलाइट कैसे मैम, सीएसएस से हाईलाइट मैम? यस, सीएसएस से ही करना है हाईलाइट, राइट। अगर पूछा मैम जाए डायनामिकली मेन्यूज को हाईलाइट करना है तो वो उसमें भी आप सीएसएस वाला लिखोगे, वही स्टेप्स कि पहले उसमें जाओ फिर ये सीएसएस वाला कोड ऐड करो। आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप सारा ही मेन्यू, जो मैंने आपको माउस ओवर वाला बताया वो डिफिकल्ट हो सकता है, बट जो फर्स्ट पार्ट है 4-5 लाइंस वाला जो कोड था, कम से कम उतना कोड तो याद कर सकते हो ना आप लोग। मैम कोड भी लिखना है साथ में?
CSS वाला कोड जो 5 लाइंस का था, इसमें सिर्फ आपकी बैकग्राउंड ग्रे कलर की आ रही थी, उतना कोड बस Yes. याद करना है, ठीक है। बाकी रहने देना, बाकी अगर किसी को समझ आता है तो वो वेरी गुड है, वो कर सकता है, बट जिसको नहीं आता उसके लिए इतना भी इनफ है, ठीक है। देन आपके जो वर्डप्रेस की थीम के साथ हमने जो भी पंगे लिए थे वो भी सारा इम्पोर्टेंट है। देन आपका ग्रेवेटर्स वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एंड आपकी कैटेगरीज कैसे हमने चेंज करनी है, पोस्ट फॉर्मेट वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल, ठीक है। Yes, ma'am. अगर बोलो तो एक इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस वाला